ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2020 की वाणी। बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। आज का प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैये के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत है रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोक नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तो न सतयुग है न देवताओं का राज्य है। यहां तो हो ही नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सत्यु को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं। हिसाब है न। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना, इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है। सिर्फ पास्ट हो गए हैं, जैसे गांधी जी पास्ट हो गए हैं। उनको बापू जी कहते हैं परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल, यह है रियल। बाबा कहते मेयर को भी कहते हैं कि भाई वो शहर का जैसे बापू है। गांधी जी को देश का बापू कहते हैं। बाबा कहते असली में सारे विश्व का बापू शिव बाबा है।
क्योंकि सारे विश्ववासियों का कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते वो सब आर्टिफिशियल, लेकिन शिव बाबा है रियल में विश्व का बापू। परमात्म बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा को तो शिव बाबा की तो सब संतान हैं, उनको सब याद करते हैं, फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं कि ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, या बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ये रात दिन याद रहना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप टीचर गुरु तीनों को भूल जाते हैं भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्यूरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती है। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूं। तुम जब शांति धाम में थे तो वहां सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा वहां कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बिगर कोई वापस जा न सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले माफिक ही चलती है, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। ये अनादि अविनाशी चक्र है जो हर 5000 वर्ष में रिपीट होता है। तो बाबा कहते, बाबा का जैसा पाठ पहले चला वैसा ही पाठ अभी चल रहा है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। बाकी तो छोटे छोटे और धर्म हैं। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी है। ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, या तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी है। घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं। राजयोग के चित्र हैं कि यहाँ दिलवाड़ा में, इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम हैं। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं। पूरा यादगार है।
जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है। बाबा कहते यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग, फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है, तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा, है ना। सतयुग में एक नया चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना। बाबा कहते ये भी पढ़ाई है, यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अलफ को जानना है। अलफ को जान लिया, अलफ यानी बाप, शिव बाबा। बाबा कहते अलफ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो और अपने घर को याद करो जहां से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं, जहां से जाए दरवाजा बंद, है ना। लखनऊ में भूल भुलैया का है, भूल भुलैया कहते हैं उससे। वहां अंदर घुस जाओ तो ऐसे लगेगा इधर से निकल सकते उधर से निकल सकते, पर किधर से भी निकलने की कोशिश करो तो वहीं गोल गोल घूमते रहेंगे, निकलना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते संसार भी ऐसे भूल भुलैया का खेल है। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। परम धाम में भी आत्मा की अपनी सीट फिक्स है। अलग अलग धर्मों के आत्माओं के अलग अलग सेक्शन हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी, क्योंकि वहां एक मत होगा, एक राज्य होगा। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैच बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। बाबा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो और हमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन स्कूलों में बूढ़ियां आदि नहीं पढ़ती, यहां तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बाप ने समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सो हम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सो हम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा
शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ओम अर्थात हम आत्मा। कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। बाबा कहते ओम यानी मैं आत्मा, हम सो का अर्थ हम सो देवता थे, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, सो ब्राह्मण, सो फिर देवता बनेंगे। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर झुटका खाते रहते हैं। अब जिसको ज्ञान में रुचि आएगी वो तो मुरली सुनते मनी मनाचते रहेंगे, झुटकाने की तो बात ही नहीं है। जिसको बातें समझ में नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा है, तो बाबा कहते वो झुटके खाते हैं, नींद आती है उनको। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, उसको भी कितना अलर्ट एक्टिव होकर करते हैं। यह तो आधा कल्प के लिए है, परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। बाबा कई बार कहते उबासी आ रहा है मतलब बुद्धि कहीं यहाँ वहां जा रही है। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना है। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूटा है वहां तो है प्रारब्ध, सुख ही सुख। सतयुग में बाबा कहते दुख की बात नहीं, उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना, मैं साहूकार की गोद में आया हूं। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। अब इतनी संख्या में बच्चे तो कुख वंशावली नहीं हो सकते। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। मुख वंशावली ब्राह्मण और कुख वंशावली ब्राह्मण। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने, यह एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुख वंशावली। बाप कहते हैं यह सब है मुख वंशावली, मेरी कहने से मेरी बनी ना। बाबा को मेरा कहा और बाबा के बन गए। मेरे बच्चे हैं, यह कहने से नशा चढ़ता है। तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़ी मुख वंशावली है, आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है,
फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा, तुम बाप को याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मार से 5 मंजिल से गिरने से हड़गुड़ टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते आओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी है बाबा, हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है। फिर दूसरे को कह न सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं, क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं। क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। बाबा कहते वहां रूहानी दृष्टि होगी, वह है सिविलियन राज्य। इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन्म काम देती है। वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। बाबा हमारे आंखों को सिविल आई बना रहे हैं। बाबा कहते 21 जन्म तक हमारी आंखें सिविल रहेंगी। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है। जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। आज का वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं।
स्लोगन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। यदि हम परमात्म प्यार, परमात्म पालना की अनुभूति करते हैं तो उसका स्वरूप है कि हम बहुत सहज बाबा की याद में, बाबा की लगन में मगन रह सकते हैं। ओम शांति।